Hello friends, welcome back to our channel. Today we are going to recite a very beautiful poem, A Photograph, which is composed by Shirley Tolson. So first we read this poem, we have to know why its title is A Photograph. So यहाँ पे इस पोएम का टाइटल फोटोग्राफ इसलिए है क्योंकि जो शिर्ले टॉल्सन पोइटेस है वो अपनी मदर को याद कर रही है एक फ़ोटोग्राफ देख के और अपने पास्ट को देख के पास्ट की फ़ोटोग्राफ को देख के उन्हें बहुत ज़्यादा याद कर रही है। तो इसीलिए उसी फ़ोटोग्राफ को देख के उसे जो भी मेमोराइज होता है उस सब डिस्क्रिप्शन इस पोएम में दिया गया है। तो आइए रीड करते हैं। The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she, the big girl, some 12 years or so. The cardboard show me how it was. यहाँ जो वर्ड कार्डबोर्ड है वो फोटोग्राफ के लिए है, जो फोटोग्राफ पोएटिस देख रही है और उस फोटोग्राफ में क्या है, टू गर्ल्स हैं जो कजन्स हैं और जो पैडलिंग के लिए जाती हैं। पैडलिंग क्या होता है, जो ओशन के किनारे जब पानी होता है तो उसमें हम चलते हैं, उसे पैडलिंग कहते हैं। ईच वन होल्डिंग ऑफ माई मदर्स हैंड, जो उनकी दोनों कज़न है उनकी माँ की, उन्होंने दोनों ने मेरी माँ का हाथ भी पकड़ा है। एंड शी द बिग गर्ल, और उनकी माँ उसमें सबसे बड़ी हैं, शायद वो 12 साल की होंगी, सम 12 years और सो। All three stood still to smile through their hair. तीनों उस पिक्चर में ऐसे खड़ी है कि बहुत खुश हों वो, उन्हें बहुत इंजॉय कर रही हूँ वो बीच का वो समय, इस तरह वो स्माइल कर रही है उस पिक्चर में। एट द अंकल विद द कैमरा आ स्वीट फेस, और जो उनके अंकल थे उनकी मदर के, उनके चाचा, वो उनकी फ़ोटो ले रहे हैं और उनके फेसेस बहुत कैसे स्वीट है, वो बहुत क्यूट लग रहे हैं। My mother's dad was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, was their terribly transist feast. जब उनके अंकल फ़ोटो ले रहे होते हैं वो लोग बहुत क्यूट स्वीट लग रहे होते हैं, पर यहाँ पे पोइटेस और एक बात कहती है, जब मैं बॉर्न नहीं हुई होंगी, मेरे बॉर्न होने के पहले की ये पिक्चर है, जब वो लोग सी पर गए थे अपनी कज़न्स के साथ, उनकी माँ सी पर गई थी घूमने के लिए बीच पर, और आज भी अगर हम वहाँ पर जाएं तो वो सी बिल्कुल वैसा ही है। विच अपेयर्स टू हैव चेंज लेस, इसका मतलब है कि वो बिल्कुल भी बदला नहीं होगा। पर वॉच देयर टेरेबली ट्रांजिस्ट फीट, पर जो उनके पैर वहाँ पे पैडलिंग कर रहे थे वो बदल गए होंगे, मतलब कि अब वो नहीं रहे होंगे, वो सी वैसा का वैसा ही है, पर मेरी माँ अब नहीं है वहाँ पे, उस तरीके से वो अब नहीं रही क्योंकि उनकी माँ गुजर चुकी हैं, पर वो सी तो अभी भी प्रेजेंट टाइम में है, बट उसकी माँ अब नहीं है। Some 20-30 years later, she had laughed at the snapshot. आज से कुछ 20-30 साल पहले वो एक स्नैपशॉट को देखकर हंसती थी। स्नैपशॉट यानी पिक्चर थी उनकी, जो कि बहुत पुरानी रही होगी उनके चाइल्डहुड की, उनकी मदर की, उसे देखकर वो हंसती थी और कहती थी, सी बेटी एंड डॉली, शी हैड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। कहती थी बेटी एंड डॉली, जो उनके कजन्स के नेम है यहाँ पे, वो कैसे ड्रेस हुई थी, कितनी अच्छी लग रही थी वो उस दिन, वो बीच के लिए कितना प्यारी से तैयार हुई थी। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन हिज हर लाफ्टर, बोथ व्राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। जो वो लोग सी पर गए थे वो उनका क्या है, पास्ट है, और वो अपनी बेटी के साथ इस पिक्चर को देखती थी 20-30 ईयर्स बाद, अपनी बेटी को दिखाती थी कि मतलब वो अपनी कज़न्स के साथ गई थी, उन्होंने कैसे ड्रेसअप किया था ये सब, तो उन्हें बहुत हंसी आती थी ये सब सोच के कि वो लोग बचपन में कैसे थे। और साथ साथ में उनकी बेटी जो होती है अब उस पिक्चर को दोबारा से देख रही होती है एट प्रेजेंट, एंड वो क्या होती, व्राई होती, व्राई मीन्स हियर इज डिसअपॉइंटेड होती है विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, मतलब कि उसे इस लेबर्ड ईज ऑफ लॉस का मतलब है ये यहाँ पर कि वो टाइम खो गया, अब वो वापस नहीं आ सकता, वो केवल मेमोरीज में ही रह गया, एक पिक्चर में ही रह गया। इसे लेकर वो बहुत डिसअपॉइंट रहती है कि अब उसकी मदर उसके साथ नहीं है और ना ही वो
उनकी मेमोरीज़ अब दोबारा से प्रेजेंट टाइम में फिर से क्रिएट की जा सकती हैं. Now she is been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstances there is nothing to say at all. Its silences. Now she is been dead nearly as many years. अब यहाँ पे पोइटस कहती कि जैसे कि वो बहुत सालों पहले मर गई हैं, अब वो उस प्यारी बच्ची की तरह अब नई जिंदा हैं. एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल. उस फोटोग्राफ में वो उनकी मेमोरीज बहुत ही प्यारी है, पर अब सो इन दिस पोएम वी सी दैट आफ्टर रीडिंग दिस होल पोएम, पोइटस जो है यहाँ पर अपनी माँ के गुजर जाने के बाद उसका जो दुख है वो इस पोएम में डिस्क्राइब करती है. और उनकी पास्ट की फ़ोटोग्राफ, जैसा कि पोएम का टाइटल ही है अ फोटोग्राफ, उसे देखकर उन्हें और मिस करती है, क्योंकि अब वो गुजर चुकी है, वापस आ नहीं सकती. इसीलिए उसने लास्ट लाइन में कहा है इट्स साइलेंसेस, मतलब अब कुछ भी करें वो वापस नहीं आ सकती. तो यही इस पोएम में बताया गया है. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज देन आस्क मी इन टू द कमेंट बॉक्स.